हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज तक अभी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन ये जो सीरीज आप देख रहे हो, ये वो सीरीज है जिसमें आप सीखने वाले हो 10 ऐसी स्किल्स जो आपको 2023 में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी या आगे बढ़ने में मदद करेगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है। लेकिन आज के टॉपिक को बताने से पहले मैं पिछले 4 टॉपिक्स को एक बार समराइज करना चाहता हूं, ताकि आपको वो चीजें पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमने कवर किया वो था क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरा जो पॉइंट हमने कवर किया वो था लिसनिंग स्किल। तीसरा जो पॉइंट था वो कवर किया हमने सेल्फ कंट्रोल। और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वो था पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। और आज हम कवर करने वाले हैं असर्टिवनेस। अब ये सारे वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पर जाके क्लिक करिए और वहां पे सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के असर्टिवनेस के ऊपर कि असर्टिवली आप अपने अंदर असर्टिवनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिवनेस क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, ये तो आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इसको डेवलप कैसे करना है। तो मैं वही चीज लेकर आया हूं आपके पास कि असर्टिवनेस क्या होता है। इसको आप सर्च कर लीजिए ऑन गूगल, और जब पता चल जाए उसके बाद मेरे वीडियो पे आकर फिर से इसे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसको डेवलप कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें ये तो पता चल जाता है कि ये होता क्या है, लेकिन उसमें डेवलप कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता। और वही जानने के लिए लोग यहां वहां हाथ पैर मारते हैं और गलत जानकारी हासिल करते हैं। और गलत जानकारी हासिल करने के बाद अपनी लाइफ में जब वो इंप्लीमेंट करते हैं तो उनके अंदर भी वही खामी दिखती है जो उन पॉइंट्स में थी। तो चलिए चलते हैं, वेरी सिंपल और वेरी शॉर्ट में मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, क्योंकि असर्टिवनेस को ज्यादा समझाने से बेहतर है ज्यादा अमल में लाया जाए या ज्यादा प्रैक्टिस की जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिकॉग्नाइज योर ओन नीड्स एंड बाउंड्रीज। मतलब अपनी जरूरत और सीमाओं को पहचानो। अगर आप अपनी जरूरत और अपनी सीमाओं को नहीं पहचानेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप अपनी बातों को बोल नहीं पाएंगे। आप अपनी बात को बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है, किस जगह पे आपकी जरूरत है और किस जगह पे आपकी जरूरत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ये पहचानना सीखिए कि आपकी नीड क्या है और आपकी बाउंड्री क्या है। आपकी जरूरत क्या है? पैसा कमाना आपकी जरूरत है, और आपकी बाउंड्री क्या है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ये बेसिक सा एक आइडिया मैंने आपको दिया है। अब आपको बात करनी है तो किस जगह पे खड़े रह के कैसे बात करनी है, क्यों बात करनी है, किस इंसान से किस तरीके से, किस तरीके का कम्युनिकेशन करके आपको बात करनी है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जज करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि मेरी नीड, जरूरत और मेरी बाउंड्री, मेरी सीमा क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी नीड क्या है और आपकी बाउंड्रीज क्या है। जब ये चीज आपको पता चल जाएगी तब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, वो है हमारा दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली एंड डायरेक्टली। आपको अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। आप अपनी बात को अगर किसी से सीधे सीधे नहीं बोल सकते तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, साफ तौर पे नहीं समझा सकते तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, तब आप अपनी बात में इतना खो जाते हो कि आप सामने वाले की बात सुनते ही नहीं हो, और बात सामने वाले की नहीं सुनते तो आपकी बात कोई नहीं सुनता। इसीलिए आपको पहले कूल डाउन होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप अपनी बात को किस तरीके से उस बंदे के सामने रखें। आपने जो एनर्जी है वही एनर्जी क्या सामने वाले में है, उस एनर्जी को लेवल करना पड़ेगा, उस एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बात को उन तक समझा पाएंगे, तब अपनी बात को आप उनके समक्ष रख पाएंगे। और अपनी बात को क्लियरली बोलना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अपनी बात को स्पष्ट तौर पे करिए, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, और हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही सिंपल। पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन का बहुत ही फेमस डायलॉग था ये, नो मीन्स नो। और इस डायलॉग की वजह से उनको बहुत ज्यादा मीम्स में भी इन्वॉल्व किया गया, बहुत ज्यादा रिपीटेड सेक्शन में भी देखा गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है नो।
लर्न टू से नो, ना कहने की आदत डालिए या ना कहना सीखिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है। सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाना भी सबसे बड़ी बेवकूफी काउंट हो सकती है। अगर आपको कोई चीज आपकी जमीर को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आपके मन को नहीं भा रहा है, लीव इट, उसको मना करिए, उसको ना करिए। तो बेटर है कि ना की प्रैक्टिस जब जब आप करेंगे तो आप अपने लेवल में ग्रोथ कर पाएंगे। ये असर्टिवनेस को प्रैक्टिस करने की टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब ना बोलना असर्टिवनेस या रूड नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आप ना अगर आज बोलोगे तो एक बार लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज बोलने जा रहे हो तो उसमें आपको अपनी लिमिटेशंस देखनी है, आपकी जरूरत देखनी है, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बोल पाओ। इसीलिए आपके पास पावर ऑफ नो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। नो बोलना सीखिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि नो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है और वो आपको अच्छे से आता है। लेकिन गलत जगह नो मत बोलिए, अपॉर्चुनिटी को नो मत बोलिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करिए कॉन्फिडेंट दिखाने में। इट मींस यूज बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे कॉन्फिडेंस। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए यूज करिए। बहुत सारे लोग हैं, कहीं जाते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, शोल्डर झुके हुए होते हैं। ये इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट इन योर टॉपिक, या जो बात आप करने आए हैं उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। अब बॉडी लैंग्वेज कैसी है? आपने तारे ज़मीं पे मूवी तो देखी ही होगी, जिसके अंदर आमिर खान ईशान के बारे में जब जानता है और उन बातों को ले जाकर अपने प्रिंसिपल से डिस्कशन करता है, उस सारे डिस्कशन के अंदर आमिर खान जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का डिस्प्ले करता है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो असर्टिवनेस का। सो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने कॉन्फिडेंस दिखाने में यूज करिए। अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा यूज आएगी। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके विजन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कहीं पर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमेशा आपको हेल्प आउट करेगा। और अक्सर मैं अपने वीडियोस में बोलता हूं कि ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, ये आपको सबसे पहले करना होता है। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला जो पॉइंट होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आखिरी वाला पॉइंट होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिरी वाला पॉइंट है प्रैक्टिस असर्टिवनेस एवरी सिंगल सिचुएशन। सिचुएशन कैसी? एग्जाम्पल के तौर पे आपको चाय पीनी है, अरे भाई 2 चाय ला तो, अरे भैया 2 चाय दे दीजिए ना। दिस इज द डिफरेंस ऑफ असर्टिवनेस। और भैया कैसे हो, चाय वाय पिला दो। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ असर्टिवनेस। आप अपनी बात को इस तरीके से कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे और वो आपकी इज्जत करे, वहां होता है असर्टिवनेस। उस असर्टिवनेस को यूज करके आप अपनी बात को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूं आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए हो। और इस 5 पॉइंट को एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आपको इजीली इन पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करने में समझ आ जाए कि जरूरी नहीं है 5 पॉइंट हो जाएं। बहुत इजी पॉइंट्स लेकर आता हूं कि आप इजीली सारे के सारे पॉइंट्स को अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा है तो आप ट्राई करिए कि 1 पॉइंट से शुरू करिए और एवरीडे 1 स्टेप अहेड, द कंप्लीट वर्ल्ड इज योर्स। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये 5 पॉइंट्स कौन से आज आपने यहां से सीखे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था रिकॉग्नाइज योर नीड एंड बाउंड्रीज। अपनी जरूरत और सीमाओं को पहचानो। दूसरा जो पॉइंट था वो था प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ क्लियर एंड डायरेक्टली। अपने विचार को स्पष्ट तौर से व्यक्त करना सीखिए। तीसरा जो पॉइंट था लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए। चौथा जो पॉइंट था वो था यूज बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे कॉन्फिडेंस। अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए आत्मविश्वास को दिखाने के लिए। और 5वां जो पॉइंट था प्रैक्टिस असर्टिवनेस एवरी सिचुएशन। रोजाना जिंदगी में असर्टिवनेस का यूज करिए ताकि उसकी प्रैक्टिस के थ्रू आपके लाइफ के अंदर असर्टिवनेस आ जाए। और असर्टिवनेस कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से लोग आपको हमेशा प्यार, मोहब्बत और आपका इंतजार करते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अभी भी मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।